नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है एमटी सपोर्ट। मैं हूं आपका होस्ट कम दोस्त खुशहाल बारोट। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि विकेट कीपिंग ड्रिल्स कैसे करें और विकेट कीपिंग में जो बेसिक टेक्निक है उसके बारे में हम बात करेंगे। हमारे साथ है आर्यन, जिनको हम बताएंगे कि कौन कौन से बेसिक स्टेप है जो विकेट कीपिंग के दौरान फॉलो करने हैं। तो चलिए, आपका ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि पोजीशन कैसी होनी चाहिए आपकी विकेट कीपर के तौर पर, अगर आप स्पिनर के खिलाफ विकेट कीपिंग कर रहे हैं या फिर पेसर के खिलाफ। लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जब भी आप विकेट कीपिंग करें या फिर कुछ भी करें, बैटिंग बॉलिंग कुछ भी करें, आप अपनी सेफ्टी लेके चले। फॉर एग्जांपल, अगर आप विकेट कीपिंग कर रहे हैं तो अपना हेलमेट साथ में रखिए, ताकि अगर आप स्पिनर के खिलाफ हो तो आप अपना हेलमेट पहन के अपने सर की रक्षा कर पाए, क्योंकि आपकी सेफ्टी हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपके लिए भी होनी चाहिए। तो सबसे पहले हेलमेट का सही उपयोग कीजिए और स्पिनर के खिलाफ तो आपको हेलमेट पहनना ही पहनना है। तो चलिए, अब सबसे पहले बात कर लेते हैं कि पेसर के खिलाफ आपकी पोजीशन कैसी होनी चाहिए और आपको कहाँ पर खड़ा रहना है। तो पेसर के खिलाफ क्या होता है, जनरली पेसर के खिलाफ आपको जो 30 यार्ड सर्कल होता है, यहाँ पर मैं नेट्स में आपको नहीं दिखा सकता, लेकिन जो 30 यार्ड सर्कल होता है उसके 1-2 स्टेप आगे आपको रहना है। 1-2 स्टेप आगे आप रह गए, उसके बाद आपको सिंपली पोजीशन में खड़े रहना है। ये वाली पोजीशन में सिंपली आपको थोड़ा आगे बेंड करना है और सिंपली अपने जो हाथ है उसको यहाँ पर रखना है और सिंपली ऐसे। अब बात करते हैं स्पिनर्स की। तो स्पिनर्स में मैंने जैसे बोला, सबसे पहले तो आपको हेलमेट पहनना है। स्पिनर में कितने स्टेप पीछे खड़े रहना है? स्पिनर में कितने स्टेप खड़े रहना है पीछे, बहुत ही अच्छा सवाल है। तो जैसा कि आप यहाँ पर आइए एक मिनट, तो जैसा कि आप ये स्टंप देख रहे हैं, तो इस स्टंप से आपको तकरीबन 2.5 से 3 फीट अपने गिन लेने हैं। 1, 2 और यहाँ पर 3 आता है, ठीक है। तो यहाँ पर इन बिटवीन यहाँ पर आप लाइन कर सकते हैं और उसके बाद यहाँ पर जो पोजीशन होगी स्पिनर के खिलाफ, आपकी पोजीशन यहाँ पर होगी, ठीक है। अभी बात कर लेते हैं आपकी पोजीशन कैसी होनी चाहिए और विकेट कीपिंग पोजीशन, ठीक है। तो उसमें आपको क्या करना है, सिंपली आपको बैठ जाना है। नॉर्मल आपका जो स्क्वाड का पोजीशन है उसमें रहना है और थोड़ा सा आपको बेंड होना है आगे की तरफ, सिंपल इस टाइप, ठीक है। दूसरा स्टेप क्या होना चाहिए उसके बारे में बात कर लेते हैं। जैसा कि पहला स्टेप मैंने आपको पोजीशन के बारे में बताया कि आपका पोस्चर कैसा होना चाहिए, आपको खड़े कैसा रहना है स्पिनर के खिलाफ और पेसर के खिलाफ। तो अब हम बात करते हैं कि पेसर्स के खिलाफ आपको मूवमेंट कैसे करना है, क्योंकि विकेट कीपर का काम ही होता है कि हर बॉल को पकड़े अपनी मूवमेंट से। तो सबसे पहले जैसे कि पेसर बॉल कर रहा है तो आपको, जैसा कि मैंने बोला, आपको नॉर्मल इस स्टांस में खड़ा रहना है और इस पोजीशन में आपको तैयार रहना है बॉल के लिए, ठीक है। जैसे ही बॉल डिलीवर हो रहा है आपको एक स्टेप आगे आ जाना है और बॉल की दिशा में आपको बढ़ जाना है। फॉर एग्जांपल, बॉल अगर इस साइड जा रहा है तो आपको इस साइड अपना ले जाना है हाथ, और अगर इस साइड जा रहा है तो आपको उस साइड भी रेडी रहना है। तो ये सब जो एक्सरसाइज है वो फिटनेस ड्रिल में आती है, जिसकी वजह से आप अपना मूवमेंट को अच्छे से इम्प्रूव कर पाए। तो हम फिटनेस पर भी एक वीडियो बनाएंगे विकेट कीपर के लिए कि कौन कौन सी फिटनेस एक्सरसाइज है जिसकी वजह से आप अपनी विकेट कीपिंग स्किल को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ये बात हो गई पेसर के खिलाफ। नॉर्मल स्टेप है, आपको पहले खड़े रहना है और जैसे ही बॉल डिलीवर होता है आपको एक स्टेप आगे बढ़ना है और बॉल को देखना है, अंत तक देखना है, जब तक आपका बॉल है वो आपके ग्लव्स में नहीं आए। तो अब बात करते हैं कि स्पिनर के खिलाफ आपका मूवमेंट कैसा होना चाहिए। तो स्पिनर के खिलाफ जैसा कि मैंने आपको बताया कि 1, 1.5 और 2.5 यहाँ पर आता है, तो उस पोजीशन में आप बैठ गए, ठीक है, सिंपली बैठ गए। उसके बाद जैसा कि बॉल है, जैसा ही टप्पा पड़ता है आपके रिफ्लेक्स से उसको रेडी रखना है। फॉर एग्जांपल, जो बॉलर है वो लेग स्पिनर है और जो बैट्समैन है वो राइट हैंड है, तो आपको इस पोजीशन में खड़ा रहना है और अगर जैसा ही टप्पा गिरता है उसके तुरंत बाद वो थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ मूव करेगा, तो आपको रेडी रहना है अपने, जैसा ही टप्पा, हाँ, आपकी राइट की तरफ मूव करना है। जैसे ही टप्पा गिरता है आपको अपने हाथ और पैर, साथ में पैर को भी ले जाना है इस हिसाब से। फॉर एग्जांपल, टप्पा गिरा, आपको इस हिसाब से टप्पा गिरा और जैसे ही आपको पैर को ले जाने का मकसद क्या है कि फॉर एग्जांपल बॉल ज़्यादा टर्न हो गया तो आपका जो पैर है वो बॉल को आसानी से रोक पाए। आपने महेंद्र सिंह धोनी को देखा होगा, IPL में कई बार उन्होंने इस टेक्निक का यूज़ करके कई सारे रन बचाए हैं। तो आपको ये करना है सिंपल, जैसे कि पहले बैठ गए, जैसे ही टप्पा गिरता आप थोड़ा से खड़े हो जाए और जैसे ही अगर स्पिन हो रहा है तो आप उस हिसाब से पैर और हाथ को उस तरफ ले जाइए और ग्लव्स में बॉल को ला दीजिए। तो दोस्तों, अब प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट।
तो इसी वजह से जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे किसी भी फील्ड में उतना ही ज़्यादा आप बेहतर बन पाओगे। तो चलिए अब हम प्रैक्टिस करते हैं विकेट कीपिंग की। तो चलिए अब ये जो मेरे दोस्त है वो अब मेरे को बॉल डालेंगे और मैं उसको विकेट कीपिंग से पकड़ूंगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको जो विकेट कीपिंग की ड्रिल्स और टेक्निक्स बताई है वो आपके लिए हेल्पफुल होगी। तो ऐसे ही क्रिकेट से जुड़े और वीडियोस देखने के लिए हमारी चैनल को अभी सब्सक्राइब करके साथ ही में बेल आइकन को ज़रूर दबाएगा ताकि आप हमारी कोई भी वीडियो मिस ना कर पाए। तो चलिए मिलते हैं ऐसे और किसी क्रिकेट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।